अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम गनी प्रोग्रामिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और रेहान ए कोडिंग एकेडमी में फैसिलिटेटर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हैरियत से होंगे। तो मैं दोबारा हाजिर हूँ एक और टेडेक्स वीडियो के रिव्यू के साथ। तो आज की जो वीडियो थी वो थी लर्निंग हाउ टू लर्न के बारे में। स्पीकर ने अपनी कहानी शेयर की। उसने बताया कि जब वो 10th ग्रेड में थी तब तक वो 10 अलग अलग रह चुकी थी। स्कूल ने उसको मैथ और साइंस बहुत वीक था। उसने खुद कहा कि उसने एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल में इन सब्जेक्ट में बस फेल ही होती रही। और सोचिए आज वो एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं और अपने काम के लेकर बहुत पैशनेट। मुझे तुरंत क्यूरियोसिटी हुई कि जो मैथ में इतनी वीक थी वो कैसे इंजीनियर प्रोफेसर बन गई। उसके एक स्टूडेंट ने भी उससे यही पूछा, आपने अपनी ब्रेन कैसे चेंज की। तब उसने अपना सफ़र बताया शुरू किया। बचपन से उसका लैंग्वेज और कल्चर पसंद था, मैथ बिल्कुल नहीं। कॉलेज के पैसे नहीं थे तो उसने हाई स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली ताकि लैंग्वेज सीख सके। उसने रशियन सीखा और सोवियत चिप्स पर ट्रांसलेटर के तौर पर काम किया। वो अंटार्कटिका भी गई और वहीं अपने हस्बैंड से मिली। मजाक में कहती है कि उसे दुनिया का एंड तक जाना पड़ा उससे मिलने के लिए। लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया कि एक उसकी एडवेंचर्स से बाहर की दुनिया बदल रही थी, अंदर कुछ नहीं बदल रहा था। आर्मी में उसे इंजीनियर्स को देखे जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ऐसे तरीके जो यूज समझ नहीं आते थे। फिजिक्स और कैलकुलस के बुक्स यूज अजीब सिंबल्स लगते थे। उसने सोचा क्या मैं ये लैंग्वेज सीख सकती हूँ। उसने मान के लैंग्वेज और कल्चर इंपॉर्टेंट है लेकिन आज के ज़माने में मैथ और साइंस और टेक्नोलॉजी भी उतनी ही ज़रूरत है। 26 साल की उम्र में उसने डिसाइड किया वो अपनी ब्रेन बदलेगी। उसने बताया कि लर्निंग के दो मेन नोड्स होते हैं, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड। फोकस मोड में आप पूरा कंसंट्रेट करते हैं किसी काम पर जो थोड़ा फेमिलियर होता है। डिफ्यूज मोड में आप रिलैक्स होते हो, ब्रेन वाइड कनेक्शन बनाता है, नई आइडियाज़ आती हैं। दोनों मोड्स का यूज़ ज़रूरी है। अगर आप अटक जाओ, ब्रेक लो, डिफ्यूज मोड का काम करने दो। उसने एग्जांपल दिया कि सॉरी उसने एग्जांपल दिया कि फोकस लोग कैसे ये टेक्निक यूज़ करते थे। आर्टिस्ट सल्वाडोर डाली अपने हाथ में कीज पकड़ के रिलैक्स होते थे। जब नींद आती थी वो कीज गिरती थी, आवाज़ से उठते और नए आइडियाज़ पे काम करते थे। इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने भी ऐसे ही किया, बस कीज की जगह बॉल बेरिंग्स पकड़े के। दोनों समझते थे कि रिलैक्स थिंकिंग और फोकस वर्क का कॉम्बिनेशन पावरफुल होता है। उसने प्रोक्रास्टिनेशन का भी जिक्र किया। जब आप अपना कोई काम अवॉइड करते हैं ब्रेन में एक तरह का पेन होता है, लेकिन अगर आप कुछ मिनट्स पुश थ्रू करो तो वो पेन चला जाएगा। उसने पोमोडोरो टेक्निक सजेस्ट की। 50 मिनट्स का 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ, पूरे फोकस से काम करो, फिर शॉर्ट ब्रेक लो। या फोकस और रिलैक्स दोनों को ट्रेन करता है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जो चीज़ हम वीकनेस समझते थे वो कभी कभी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आपकी वर्किंग मेमोरी वीक है तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो क्योंकि नए आइडिया स्लिप कर सकते हैं। अगर आप स्लो थिंकर हो तो आप डीपली सीखते हो, जैसे कि हिलकर जो रास्ते में छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता, मास्टरी के लिए रेपिटेशन चाहिए है, डिफरेंट सिचुएशन में प्रैक्टिस चाहिए है। सिर्फ रीडिंग या हाईलाइटिंग से कुछ ज़्यादा नहीं होता। बस टेक्निक ये है कि पेज पढ़ो, फिर देखने बाद करो और रिकॉल करो कि क्या याद रहा। स्पीच के एंड में उसने कहा कि सबसे पावरफुल स्किल है लर्निंग हाउ टू लर्न। सिर्फ अपनी करंट पैशन फॉलो मत करो, उनके ब्रॉडन करो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी एनरिच होगी। मेरे लिए इस टॉक का सबसे बड़ा लेसन ये था कि ब्रेन फिक्स नहीं होती, हमें अपने आप का रिवायर कर सकते हैं अगर हम फोकस और डिफ्यूज थिंकिंग के बैलेंस समझ लें, प्रोक्रास्टिनेशन हैंडल करना सीख लें, रिकॉल प्रैक्टिस करें और अपनी सो कॉल वीकनेस को नए एंगल से देखें तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। टैलेंट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने ब्रेन को कितना स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हो। तो इस वीडियो से मैंने यही सीखा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ओरिजिनल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन से दे सकते हैं।